आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये बहुत क्यूट है और बबली है और अक्सर इनके लिए कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है। इसमें बचपना जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मजबूर कर दिया मैच्योर होने के लिए, और कहीं ना कहीं लोगों ने उस इंसिडेंट के दौरान इनके अंदर से वो बचपना गायब होते देखा। इन्होंने अपने क्यूट और बबली नेचर से सभी का दिल जीता, अपने ऑडियंस का, अपने फैंस का, सलमान खान का और फिल्म एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का भी। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। अपने आप को पंजाब की कटरीना कहने वाली, जिस टैग को खुद सलमान खान ने अप्रूव किया, शहनाज गिल की। शहनाज गिल की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब शहनाज गिल ने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया और अकेले रहने चली गई, क्यों हिमांशी खुराना ने शहनाज गिल पर मेंटल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया, और कैसे अपने चुलबुलेपन और बचपने के लिए जानी जाने वाली शहनाज को जिंदगी में हुए एक हादसे ने बना दिया मैच्योर। शहनाज गिल चंडीगढ़ से आती है। बचपन से ही शहनाज कुछ बनना चाहती थी, तो वो था सिर्फ और सिर्फ हीरोइन। उन्हें डांसिंग का शौक था, एक्टिंग का शौक था, अच्छा तैयार होने का शौक था और गाने का भी शौक था। और फैमिली वालों ने भी शहनाज को बहुत ही नाजों से पाला है। उनका हर नखरा फैमिली वाले पूरा किया करते थे। लाड प्यार से वो पली बड़ी है और वो जो लाड प्यार है वो उनकी एक्सेंट में भी नजर आता है। शहनाज का रियल नेम सना है, लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम शहनाज कर दिया। शहनाज की फैमिली में उनके एक भाई है और माता पिता है। शहनाज जिस वक्त अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी चंडीगढ़ से, तभी उन्हें मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और वो मॉडलिंग भी करने लगी। और तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो पूरी तरीके से अपने पैशन को ही फॉलो करेगी, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। वो बीकॉम कर रही थी, वो बीच में ही छोड़कर शहनाज ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। इनिशियली तो प्रिंट एड्स किए, फिर थोड़े बहुत वीडियो एड्स किए और इसके बाद म्यूज़िक वीडियोस का चलन चला, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पंजाब से कई सारे सिंगर्स आते हैं जो अपनी सिंगल एल्बम्स ही निकालते हैं। और तब शहनाज गिल ने इन म्यूज़िक वीडियो में काम करना शुरू किया था। 2015 में उनका पहला म्यूजिक वीडियो आया था। शिव दी किताब नाम का ये सॉन्ग आया था जिसमें शहनाज पहली बार नजर आई थी, और इसके बाद से शहनाज को सॉन्ग्स मिलने शुरू हो गए। हालांकि उनका जो पहला सॉन्ग पॉपुलर हुआ वो था मांझे दी झट्टी और पिंडा दियां कुड़ियां। इस तरह के गानों से शहनाज को अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिल गई। शहनाज अब शूट में बिजी होने लगी और कई बार ऐसा होता था कि घर पर वो लेट नाइट भी आती थी। सबसे बड़ी बात, शहनाज को शूट पर ड्रॉप करने वाला और शूट से पिक करने वाला कोई नहीं था, और जब वो लेट आती थी तो फैमिली से काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। पहले ही फैमिली उनके इस प्रोफेशन के अगेंस्ट थी, और अब शहनाज लेट भी घर पे आने लगी थी तो घर वालों से थोड़ा डिस्प्यूट होने लगा। घर वाले चाहते थे कि शहनाज टाइमली शादी करके सेटल हो जाए, लेकिन शहनाज अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी, वो आगे जाकर एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसीलिए जब फैमिली से मतभेद हुआ और शादी का प्रेशर बना, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब घर वालों के साथ नहीं रहेगी। शहनाज ने अलग रहना शुरू कर दिया और इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी अपने हाथों में ले ली। अब तक शहनाज को पंजाब में जाना जा रहा था और वो काफ़ी पॉपुलर उसी एरिया में हो रही थी, लेकिन शहनाज को ऑल ओवर इंडिया पॉपुलैरिटी मिली गैरी संधू के गाने यो बेबी रीमिक्स से, जिस गाने को हमने आगे चलकर अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे में देखा, जहां पर तब्बू और रकुल प्रीत सिंह इस गाने में नजर आई थी। और यहीं से शहनाज गिल को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी। पंजाब रीजन में शहनाज को अब पंजाब की कटरीना कैफ कहा जाने लगा था। म्यूजिक वीडियो से शहनाज गिल को फिल्में भी ऑफर होने लगी। काला शाह काला जैसी फिल्म में उन्होंने काम किया। हालांकि इस फिल्म में वो सेकंड लीड में नजर आई थी, जहां लीड रोल सरगुन मेहता ने निभाया था। इसके अलावा सत श्री अकाल इंग्लैंड जैसी फिल्म भी वो कर चुकी थी। 2019 में शहनाज गिल तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने एक शो में, जब उनसे पूछा गया कि अभी आपको सबसे बकवास गाना या सबसे बेकार गाना कौन सा लगा, तो उसमें उन्होंने हिमांशी खुराना के गाने आई लाइक इट का नाम लिया। इसके अलावा एक और स्नैपचैट वीडियो में भी शहनाज गिल ने हिमांशी के इस गाने का मजाक उड़ाया, जिसके बाद हिमांशी ने शहनाज गिल पर मेंटल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया और हिमांशी ने बताया कि कैसे शहनाज जो है हिमांशी का नाम लेकर सिर्फ कंट्रोवर्सी
में रहना चाहती है और पॉपुलर बनना चाहती है, क्योंकि हिमांशी एक बहुत बड़ी स्टार है, वो क्लासी वेज फॉलो करती है। वहीं शहनाज को हिमांशी ने तब चीप भी कहा। हिमांशी एक लाइव सेशन वीडियो पर आई जहां पर उन्होंने शहनाज पर कई सारे इल्ज़ाम लगाए कि कैसे शहनाज के रिलेशनशिप्स कई सारे लड़कों से रह चुके हैं। और हिमांशी ने ये भी कहा कि एक टाइम ऐसा था जब शहनाज मेरे भाई को भी डेट कर रही थी। हालांकि शहनाज और हिमांशी दोनों में जब नहीं जमती थी तो हिमांशी ने अपने भाई का शहनाज से ब्रेकअप भी करवा दिया था। वहीं शहनाज ने हिमांशी पर इल्ज़ाम लगाया कि इस बार हिमांशी कुछ ज़्यादा ही बोल गई, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली और मेरी पर्सनल लाइफ पर बोलने का उसे कोई हक नहीं था। यानी कि इस तरह की कंट्रोवर्सी में शहनाज पहले ही आ चुकी थी। कंट्रोवर्सी कैसे की जाती है, कैसे हैंडल की जाती है और कैसे निपटा जाता है, ये सीखने के बाद शहनाज गिल को ऑफर मिला टीवी के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस का। बिग बॉस शो में एक अलग जर्नी की शुरुआत हो गई शहनाज गिल की। बिग बॉस में जाते ही शहनाज ने लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। सबसे पहले ही दिन तो स्टेज पर सलमान खान का दिल जीत लिया जब उन्होंने खुद को पंजाब की कटरीना कैफ बुलाया और सलमान ने भी उनकी इस बात को अग्री किया। घर में जाते ही सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट और सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला जो थे उनका दिल जीत लिया। और सबसे बड़ी बात, इस घर में उनके साथ हिमांशी खुराना भी नजर आई थी। बिग बॉस में जाते ही शहनाज की क्यूटनेस, शहनाज की मासूमियत, उनकी जो बचपने की हरकतें हैं वो सब लोगों को इतनी पसंद आई कि कुछ ही दिनों में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। और इसका पूरा प्रॉफिट उन्हें मिला तब जब वो बिग बॉस के घर में थी और बाहर उनका एक गाना वहम जो है वो रिलीज हुआ था और रिलीज के कुछ ही घंटों में इस गाने को मिलियंस ऑफ व्यूज मिल गए थे। आपको बता दें कि शहनाज ने कुछ गानों में अपनी आवाज़ भी दी है, जहां मॉडलिंग वो करती थी, वीडियो सॉन्ग्स करती थी, वहीं गाना भी गाती थी। और बिग बॉस से उन्होंने एक नई जर्नी की शुरुआत कर दी थी। थ्रू आउट शहनाज को लोगों ने बहुत पसंद किया। सिद्धार्थ के साथ उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने खूब प्यार दिया और अब तक शहनाज जो अपना एक फ़ैन ग्रुप लेकर आई थी, अब सिद्धार्थ के साथ उनके एक अलग फ़ैन क्लब बन चुके थे और लोग उन्हें पसंद कर रहे थे। और सिद्धार्थ ने भी बिग बॉस शो के दौरान कह दिया था कि मैं शहनाज को अपना कॉम्पिटिटर मानता ही नहीं हूँ, मैं शहनाज को गेम का हिस्सा ही नहीं मानता हूँ। तो जाहिर सी बात है सिद्धार्थ ने भी शहनाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तब ही बना लिया था। बिग बॉस के शो में ऐसे तो कई सारे कंटेस्टेंट्स आते हैं, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से अनकैश नहीं कर पाते जिस तरीके से शहनाज गिल ने किया। हमने देखा कि किस तरह से रिमी सेन भी इस शो का हिस्सा बनी, दीपक तिजोरी और भी कई सारे लोग इस शो का हिस्सा बने, लेकिन आगे जाकर कहीं खो गए, वापस उन्हें इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिला। वहीं अगर बात करें शहनाज गिल की, तो ये शो उनके लिए एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हुआ कि बाहर आकर ना सिर्फ शहनाज ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए कई सारे वीडियोस किए, एक शो का भी वो हिस्सा बन गई थी। स्वयंवर पर ये शो बेस्ड था। हालांकि लॉकडाउन के कारण ये शो बंद हो गया, वरना शहनाज अपनी जर्नी शुरू कर चुकी थी। इसके अलावा टाइम्स ने मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में शहनाज गिल का नाम डाला था। साथ ही फिल्मफेयर मैगजीन ने अपने डिजिटल इशू के लिए शहनाज से कवर फोटो शूट करवाया। तो शहनाज को इस तरीके से इंडस्ट्री में आते ही बड़े ब्रांड्स ने उठाना शुरू कर दिया। और साथ में उनकी सिद्धार्थ के साथ जो ट्यूनिंग थी उसकी तो चर्चाएं चलती ही रही। शहनाज गिल ने अपने आप पर बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद बहुत वर्क किया। जिस टाइम लॉकडाउन था उस टाइम का उन्होंने बखूबी इस्तेमाल करते हुए शो से बाहर आने के बाद अपना वज़न 12 किलो घटाया, जो कि बहुत ही कमेंडेबल था। और बिग बॉस के बाद वापस लोगों ने जब शहनाज को इतना वेट लूज़ करने के बाद देखा तो लोग चौंक गए कि कैसे शहनाज ने अपने आप को इंडस्ट्री के हिसाब से ढाल लिया 6 ही महीने में। बिग बॉस शो चाहे शहनाज नहीं जीती हो, लेकिन इस शो में आना ही उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हुई, जहां इंडस्ट्री में उनके लिए टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, एडवर्टीजमेंट, मॉडलिंग इंडस्ट्री, इन सब की तरफ रास्ते खुल गए। वहीं दूसरी तरफ फैमिली ने भी शहनाज को अपना लिया और फैमिली से भी उनके टर्म्स बहुत अच्छे हो गए। इनफैक्ट खुद शहनाज ने कहा था कि मैं शो को ख़त्म करने के बाद अपनी फैमिली के पास ही जाऊंगा। हालांकि फैमिली से एक बार फिर रिश्ता तब थोड़ा सा ख़राब हो गया था जब शहनाज गिल चंडीगढ़ में ही शूट कर रही थी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, और उनका घर वहाँ से 2 घंटे के रास्ते पे ही था।
उसके बावजूद शहनाज अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं मिलने गई, तब उनके पिता ने मीडिया में इंटरव्यू देकर कहा था कि हम अब शहनाज से बात नहीं करेंगे। इतना पास होते हुए भी वो हमसे मिलकर नहीं गई। हालांकि इस तरह के डिस्प्यूट तो बच्चों के माँ बाप के साथ चलते ही रहते हैं। अदरवाइज अब शहनाज के साथ मुंबई में उनका भाई भी रहने लगा था, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करना शुरू हो गया था और उन्होंने भी अपने कुछ म्यूजिक वीडियोस निकाले। शाहबाज जो कि शहनाज का भाई है, उसने एक वीडियो अरबाज की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया के साथ किया, जो वीडियो काफी पॉपुलर हुआ था। शहनाज इस वक्त टीवी शो में गेस्ट बनकर जा रही है। शहनाज ब्रांड्स को एंडोर्स कर रही है, उनका इंस्टा हैंडल भरा हुआ है इन एंडोर्समेंट से और आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का वो हिस्सा बन रही है। बिग बॉस में आने के बाद शहनाज की लाइफ बिल्कुल बदल गई। जहां एक तरफ नया करियर मिल गया, वहीं बेस्ट पार्टनर के रूप में सिद्धार्थ शुक्ला भी उन्हें मिल गए थे, जो इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार थे। शहनाज अपनी लाइफ को बस प्लान कर रही थी कि अब चीजें ढंग से प्लान करनी है। करियर टेक ऑफ करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो सब उनके पास थी। उनके पास पॉपुलैरिटी थी, इंडस्ट्री में जान पहचान करवाने के लिए एक हाथ उन्हें मिल गया था सिद्धार्थ शुक्ला का, और ऑलरेडी वो खुद भी इतनी टैलेंटेड है। तो ऐसे में बस चीज़ें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ साइन करने का जब टाइम था, तब जिंदगी ने उनसे उनकी एक बेहद खास चीज़ छीन ली। सिद्धार्थ शुक्ला का अचानक से यूं चला जाना शहनाज के लिए किसी ट्रेजेडी से कम साबित नहीं हुआ। वो शहनाज जो चुलबुलेपन, जिनका हमेशा हंसी मजाक वाला अवतार हमने देखा है, वो जब हमें रोती बिलखती और बेसुधी की हालत में दिखी तो वाकई में दिल टूट सा गया। और ये इंसिडेंट ऐसा हुआ है ना कि इसका असर शहनाज की ज़िंदगी पर काफ़ी लंबा रहेगा और इस इंसिडेंट ने शहनाज का जो वो बचपना है उसको बदला होगा और बहुत मैच्योर तरीके से शहनाज को आगे अपनी लाइफ को लेना होगा। तो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में ये भी एक इंसिडेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हो सकता है कि शहनाज अब थोड़ी सीरियस पर्सनालिटी बन जाए, क्योंकि वापस उन्हें उस मजाक के अंदाज में जाने में अभी वक्त लगेगा। शहनाज ने जिस तरीके की पॉपुलैरिटी इतने से कम टाइम में पाई है वो वाकई में सराहनीय है। एक पंजाबी इंडस्ट्री से आती है, गिनी चुनी वीडियोस में काम किया, एक दो फिल्मों में काम किया, डायरेक्ट आती है बिग बॉस में, सलमान उनको जानने लगते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनका रिश्ता होता है और फिल्म फेयर जैसी मैगजीन में वो फोटोशूट करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। कम समय में इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी इस इंडस्ट्री में ऐसे ही नहीं मिलती है। शहनाज जो है उनके पास टैलेंट तो है ही, लेकिन उनके लक ने भी उनका बहुत साथ दिया है। बट ये सिद्धार्थ वाला जो इंसिडेंट है, यहाँ पर शायद लक ने उन्हें मात दे दी। कहते हैं ना कि ये ज़िंदगी एक हाथ से कुछ देती है तो दूसरे हाथ से बहुत कुछ छीन भी लेती है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ है शहनाज के साथ। वी होप कि शहनाज आगे अपनी ज़िंदगी को बहुत स्ट्रांगली हैंडल करे और सिद्धार्थ के साथ जिस सफ़र का सपना उन्होंने देखा था, सिद्धार्थ की यादों को मन में रखकर वो उस सफ़र को तय ज़रूर करें, कहीं भी डगमगाए नहीं। उनका फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है, बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स का वो हिस्सा बन सकती है। बहुत टैलेंटेड है वो, लोगों का दिल जीता है उन्होंने बिग बॉस में आकर। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उस शो का हिस्सा रहे और उस शो में अगर शहनाज ने आकर अपनी पहचान बनाई तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ कह जाता है ये चीज़ उनके टैलेंट के बारे में। वी होप कि शहनाज इस सदमे से निकलने के बाद अपने आप को अच्छे से हैंडल करे। शहनाज का कौन सा वीडियो, उनकी कौन सी आदत आपको बहुत पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।